आप सभी लोगों का स्वागत है रीट लेवल 2 मैथमेटिक्स क्लास में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब क्या, लाभ और हानि। तो सबसे पहले कुछ हम बेसिक चीजें पढ़ते हैं। बेसिक चीज मतलब कुछ डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो कोस्ट प्राइस, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, कोस्ट प्राइस, जिसको हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं। तो कोस्ट प्राइस क्या होता है? कोस्ट प्राइस को हम लोग क्या भी लिखते हैं, हम लोग सीपी लिखते हैं। तो सीपी क्या होता है कि द प्राइस एट विच आर्टिकल इज परचेज, यानी कोई भी आर्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम परचेज करते हैं तो उस टाइम जो प्राइस होता है उसको क्या बोलते हैं, कोस्ट प्राइस। फिर होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब एसपी। तो एसपी क्या होता है, जिसको हिंदी में विक्रय मूल्य कहते हैं, कि द प्राइस एट विच आर्टिकल इज सोल्ड। अब जो भी चीज हमने परचेज किया, जब उसको हम बेचते हैं तो उस टाइम जो प्राइस होता है उसको क्या बोलते हैं हम, सेलिंग प्राइस। फिर दो टर्म और डिफाइन होते हैं। तो एक टर्म होता है आपका प्रॉफिट, दूसरा टर्म क्या होता है, लॉस। यानी प्रॉफिट मतलब लाभ और लॉस मतलब हानि। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होता है? तो प्रॉफिट में आपको देखना है कि प्रॉफिट में सबसे पहले क्या होना चाहिए, एसपी ग्रेटर देन सीपी। मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से अगर ज्यादा हुआ तब हमारा प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, लॉस के केस में क्या होगा, सीपी ग्रेटर देन एसपी, और लॉस की वैल्यू कितनी होगी, सीपी माइनस एसपी। तो ये बस इतना फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है कि प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी होता है, लॉस सीपी माइनस एसपी। अब इसके बाद क्या होगा, बस सिंपल परसेंटेज के ही क्वेश्चन होंगे। सिंपल आपको लगेगा ये तो परसेंटेज के ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको अगर अगर आपको पूछा जाए कि किसी भी चीज को मैंने खरीदा और उसको मैंने बेचा, मुझको 20 रुपीज प्रॉफिट हुआ, तो अगर इसको मैं बोला कितना कितना रुपीज मुझको लॉस हुआ, तो मैं कितना रुपीज लॉस हुआ, -20 रुपीज लॉस। इसको इस तरह भी बोल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि 20 रुपीज प्रॉफिट यानी -20 रुपीज लॉस। -20 का मतलब क्या है, लॉस का उल्टा। 20 रुपीज ऑफ माइनस लॉस, 20 रुपीज ऑफ माइनस लॉस यानी प्रॉफिट होता है, लॉस का उल्टा प्रॉफिट होता है। तो इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं। तो एक ये बताने का तरीका हुआ कि अगर आप चेक, क्योंकि हम क्वेश्चन में चेक नहीं करेंगे कि एसपी है, एसपी ग्रेटर देन सीपी है या सीपी ग्रेटर देन एसपी है, हम लोग डायरेक्ट करेंगे। हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, एसपी में से सीपी घटा देंगे, जो भी निकला अगर वो पॉजिटिव वैल्यू निकला, जैसे 20 रुपए निकला तो बोलेंगे ये प्रॉफिट था। और अगर वो निकला -20 तो मैं बोल दूंगा ये 20 रुपए लॉस है। ठीक है, तो एसपी ग्रेटर देन सीपी या सीपी ग्रेटर देन एसपी नहीं सोचेंगे, हम लोग डायरेक्ट घटा सकते हैं। जो अगर माइनस निकला तो वो लॉस है, अगर प्लस पॉजिटिव में ही निकला तो वो प्रॉफिट है, क्योंकि आपको बस आंसर चाहिए। तो इतना तक हम देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अब देख लिया, हम क्या अब देखेंगे, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। तो अब हम क्या देखेंगे, प्रॉफिट परसेंट। तो आपको मैंने परसेंटेज में ही बताया था कि सबसे पहले किसी भी चीज का परसेंटेज अगर निकालना होता है तो हम देखते हैं वो आखिर किसका पार्ट है। तो प्रॉफिट परसेंट किसका पार्ट है, सीपी का पार्ट है ना। तो सीपी का पार्ट है तो प्रॉफिट अपन क्या होगा, सीपी होगा कि एसपी, क्योंकि सीपी का पार्ट है तो प्रॉफिट अपन सीपी इंटू 100 होगा। ये होगा हमारा क्या, प्रॉफिट परसेंट। सिमिलरली अगर हम लॉस देखें, लॉस परसेंट अगर हमारा क्वेश्चन हो तो लॉस किसका पार्ट है, तो लॉस किसका पार्ट है, लॉस एसपी का पार्ट है क्या, नहीं, लॉस भी सीपी का ही पार्ट हुआ कि जो हमने खरीदा उसी में मुझको लॉस लग रहा है बेचने टाइम, तो लॉस अपन सीपी इंटू 100 दैट इज लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आपको समझ में आ गया। तो इस तरह बस इतने ही कुछ फॉर्मूले हैं जो कि अब परसेंटेज के ही फॉर्मूले हैं, वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज आएंगे। तो ना हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आपका क्वेश्चन हुआ, ए पर्सन bought an umbrella for ₹200 and sold it for ₹300। तो अब बोल रहा है फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो आपको निकालना क्या है कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो अब आप ये नहीं बैठे, आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, सीधा आप क्या करोगे, आपको देखोगे सीपी कौन है, ये तो आप सीधा बोलोगे इतने में खरीदा तो ये सीपी है, ये एसपी है, ये तो अभी लिख रहा हूं, बट आप तुरंत देख सकते हो। तो ये क्या देखोगे, 300 माइनस 200, 100 हुए ना, 100 पॉजिटिव है यानी 100 प्रॉफिट हुआ। यानी हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस 200 हुआ इंटू 100 कितना होता है, ये 50% हुआ। तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 50%।
ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे हम लोगों ने सोचा, सीधा हम लोगों ने एसपी माइनस सीपी किया, देखा मैंने 100 है, 100 पॉजिटिव है तो यानी प्रॉफिट हुआ, और यानी प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा, प्रॉफिट अगर परसेंटेज निकला तो प्रॉफिट परसेंटेज निकला, तो प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग इजीली फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, जो कि एक परसेंटेज का ही फॉर्मूला है। इस तरह हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। या अगर इसमें हो जाता कि 200 में खरीदा है बट बेच रहा है 100 रुपए में, तो आप क्या क्या करते, तो 100 माइनस 200 करते तो ये -100 मिलता, -100 मिला, इट मीन्स क्या है, तो ये लॉस ऑफ 100 है, लॉस ऑफ 100 है, तो कितना हुआ 100 अपॉन 200 इंटू 100, तो ये कितना हुआ 50% लॉस हो गया उस केस में, क्योंकि आपको दिख जाएगा कि लॉस हो रहा है। तो लॉस कैसे निकाल, लॉस परसेंट कैसे निकालना है, सिंपल लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, अल्फ्रेड बाइज एन ओल्ड स्कूटर फॉर ₹4700 एंड स्पेंड्स, मतलब अल्फ्रेड एक स्कूटर खरीदता है कितने में, 4700 में, एंड स्पेंड्स ₹800 ऑन इट्स रिपेयर्स। Now, if he sells the scooter for ₹5800, his gain percentage, तो प्रॉफिट को हम लोग गेन भी बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, प्रॉफिट को हम लोग गेन भी बोलते हैं। तो अगर गेन या प्रॉफिट कुछ भी पूछे, दोनों का मतलब सेम ही होता है। आपके ऑप्शन है 4 होल 4/7%, बी है 5 होल 5/11%, सी है 10% और डी है 12%। तो स्क्रीन पॉज करके आप इसको सॉल्व करने का ट्राई करें। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल है कि वो 4700 में खरीदा, 800 रुपए उस पर रिपेयर लगाया तो, और वो बेचा इसमें। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां सीपी बस 4700 नहीं हुआ, क्योंकि जो भी चीज मैं खर्च कर रहा हूं, जब मैं बेचता हूं तो जो भी चीज मैंने उस पर खर्च किया रिपेयर में, वो भी सीपी में इंक्लूड होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए, क्योंकि मेरा जितना भी खर्च किसी ऑब्जेक्ट आर्टिकल पे हुआ है वो सब सीपी के अंदर रहता है। तो आपको सीपी अब दिखेगा क्या, सीपी कितना है 5500 है, क्यों 47 + 800 दैट इज 5500, और ये 5800 आपका में बेच रहे हो, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 300 प्रॉफिट हुआ, 300 प्रॉफिट हुआ अपन कितना, आपको 5500 लगाना है, क्योंकि 5500 सीपी है, इंटू 100 होगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हुआ, 60/11 हुआ, 60/11 असल में कितना होता है, 11 × 5 = 55, 5, आपका आंसर कितना हुआ, बी हो गया। तो मैंने कैसे सॉल्व किया, आपने देखा कि मैंने सबसे पहले सीपी निकाला, सीपी क्या हुआ 5500 हुआ, हम देख रहे हैं कि उसको बेच कितना रहा है 5800, तो ये क्या हुआ एसपी हुआ। अब देख लूंगा ये प्रॉफिट कितना हुआ, कि प्रॉफिट गेन पूछ रहा, सीधा एसपी मैंने सीपी किया, मैंने 300 गेन निकला, 300 अपन 5500 इंटू 100, ये सीधा गेन परसेंटेज निकल गया। तो इस तरह आपको फॉर्मूला वगैरह लिखना नहीं है, अब आप समझ चुके हैं कि बस एसपी माइनस सीपी करना है, हर एक केस में आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं और, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 articles is the same as the selling price of X article. If the profit is 25%, then the value of X is, आपके ऑप्शन है 15, बी है 16, सी है 18, डी है 25। तो वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व करने का ट्राई करें। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का एक नॉर्मल मेथड क्या होता है, नॉर्मल मेथड क्या करते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल निकाल लेते हैं और सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल निकाल लेते हैं, और उसमें लगा देते हैं कि उन दोनों का डिफरेंस क्या है 25% का है, मतलब उन दोनों का डिफरेंस मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 25/100, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो एक लंबा प्रोसेस होगा। जैसे कैसे, ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा क्यों कर सकते हैं मैं बताता हूं एक बार, कि अगर मान के चलो कि ₹2 पर कोई चॉकलेट है, ठीक है, इसको मैं खरीदा ₹2 में, ठीक है, और बट उसको बेच रहा हूं 3 में,
इसमें सेल कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर 2 रुपए पर चॉकलेट खरीद रहा हूं, जैसे मैंने 10 चॉकलेट खरीदे, 10 चॉकलेट खरीदे तो 2 रुपए पर चॉकलेट खरीद रहा हूं, 10 चॉकलेट खरीदे तो मेरा सीपी कितना हुआ टोटल 20, और इसी 3 रुपए को 10 चॉकलेट से बेच रहा हूं तो मेरा एसपी कितना हुआ 30 हुआ ना। आप देख रहे हो ये कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और 20 का कितना परसेंटेज 50%, तो 50% मेरा प्रॉफिट हो रहा है। बट आप देखो कि सिंगल चॉकलेट पे भी कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 2 और 3 का अगर माइनस करो तो कितना हो रहा है 1 होगा, और 1 2 का कितना परसेंट है 50%। यानी जो प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो पर चॉकलेट जितना है वो भी टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट पे भी प्रॉफिट परसेंटेज उतना ही होगा, ठीक है। परसेंटेज सेम रहेगा बट जो प्रॉफिट की वैल्यू होगी वो उतनी टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि देखो पर चॉकलेट मुझको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 1 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, और मैंने 10 चॉकलेट खरीदे तो मुझको कितना मिलना चाहिए प्रॉफिट 10, 1 इंटू 10 का प्रॉफिट मिलना चाहिए। और यहाँ मुझको दिख रहा है कि जब 10 चॉकलेट बेचता हूं तो मुझको 10 रुपए का प्रॉफिट मिलता है कि नहीं। तो इसलिए जब ऐसे क्वेश्चन को अगर बेसिक सॉल्व करते हैं तो हम पर चॉकलेट ही निकाल लेते हैं, पर चॉकलेट में मेरा काम हो जाता है, ठीक है। पर चॉकलेट में हम निकाल लेते हैं और पर चॉकलेट से हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो अगर मैं बेसिक के तरह चलूं तो मैं मानूंगा कि जैसे 20 आर्टिकल क्या है 20 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। तो मान लिया कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज वाई, तो वही क्या हुआ सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल क्या सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल भी कितना होगा वाई होगा, यही बोल रहा है ना कि रुपीज वाई, ये रुपीज लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ये सीपी क्या है 20 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस वाई है, तो एक्स आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी वाई होगा एसपी। तो इससे क्या 20 आर्टिकल का वाई है तो एक का सीपी कितना होगा वाई बाय 20 होगा ना, और एक का एसपी कितना होगा वाई बाय एक्स होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक्स आर्टिकल का टोटल दाम वाई है तो एक आर्टिकल का एसपी कितना होगा वाई बाय एक्स, ठीक है। तो वाई बाय 20 और ये वाई बाय एक्स है ना, तो सीपी कितना है आपका वाई बाय 20 और एसपी कितना है आपका वाई बाय एक्स है, और ये एक आर्टिकल का सीपी एसपी निकल गया। तो यानी अब क्या करोगे इसका परसेंटेज क्या होगा, यानी अगर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक प्रॉफिट निकलेगा और प्रॉफिट परसेंट कितना है 25 है, तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा वाई बाय एक्स माइनस वाई बाय 20, ये हुआ ना अपॉन वाई बाय एक्स वाई बाय 20, क्योंकि वाई बाय 20 क्या सीपी है इंटू 100 क्या होगा ये 25% होगा। तो देखो वाई 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 सब कैंसिल होगा तो कोई दिक्कत कि वाई ऊपर भी है वाई ऊपर भी है, तो आपका अब इक्वेशन क्या बन गया 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय 20 हो गया, और ये 20 ऊपर गया, ये 20 ऊपर गया तो ये क्या बना 20 बाय एक्स, और ये 20 माइनस होता है ना 20 माइनस 1 बाय 20, तो 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 बना, और ये 25/100 कितना 1/4 हुआ, 1/4 1 इधर गया तो कितना हुआ 5/4 हुआ, 5/4 हुआ। तो अगर अब ये 4/4 16 करो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 16 आ रही है। इस तरह आपको क्या बोलेगा वैल्यू एक्स की कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। तो ये हुआ बेसिक मेथड से सॉल्व करना। बेसिक मेथड में सॉल्व करने का मैंने क्या किया एक बार और वापस बता देता हूं कि मैंने क्या किया, मुझको चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को अगर बेसिक सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकालूंगा, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकालूंगा, और उन दोनों के बीच देखूंगा कि कितना प्रॉफिट परसेंट है और उसको 25% के इक्वल करा दूंगा। ऐसा क्यों हुआ ये मैं दिखा दिया एग्जाम्पल से। तो उसके लिए क्या किया मैंने 20 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस वाई मान लिया, तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा वाई बाय 20 होगा, उसको समझने कोई दिक्कत नहीं। अब जो 20 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस था वही एक्स आर्टिकल का सेलिंग प्राइस था, तो एक्स आर्टिकल का भी सेलिंग प्राइस कितना होगा वाई होगा, तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा वाई बाय एक्स हुआ। तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस वाई बाय 20 सेलिंग प्राइस वाई बाय एक्स, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा क्योंकि मुझको पता है प्रॉफिट होना है, तो वाई बाय एक्स माइनस वाई बाय 20 हुआ, ये हुआ ऊपर मैंने प्रॉफिट लिखा, अपॉन ये क्या होगा सीपी होगा इंटू 100, ये क्या होगा प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू कितनी 25, इससे आपका वाई वाई कैंसिल आउट हो गया, एक्स की वैल्यू 16 आ गई, एक्स आपका आंसर था। तो ये हुआ बेसिक मेथड, यानी जब आपको नहीं दिख रहा हो तो बेसिक कैसे सोचना है ये मैं बता दिया कि आपका बस एक ही इसमें फंडा है कि एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस या एक चॉकलेट का कॉस्ट प्राइस एक चॉकलेट का सेलिंग प्राइस निकाल देना है, उसके बाद जो परसेंटेज दिया है वही परसेंटेज हम कर सकते हैं। बट हमको क्या करना है थोड़ा स्मार्टली चलना है। स्मार्टली चलना है तो हम लोग क्या करेंगे इसको एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो बेसिक का तब यूज करेंगे जब कुछ नहीं दिख रहा हो, आपको याद नहीं हो कि क्या ट्रिक था, और
और टाइम थोड़ा बचा हो, तो उस टाइम हम बेसिक का यूज कर सकते हैं कि एटलीस्ट आपको टाइम अगर बचा हुआ है तो सॉल्व तो कर सके। ठीक है, ये 25 है। तो इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल है कि आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, तो क्या करना है, 1 मान लेना, यानी जो भी चीज दिया है उसका कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 का 1 मान लिया। कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया ना, तो क्या देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल कितना हो जाएगा, 20 होगा ना। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल 20 हो गया, तो वही क्या हुआ, 20 सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल एक्स आर्टिकल हो गया, सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। तो अगर मैं बोल दूं एसपी ऑफ एक्स आर्टिकल 20 है, अब हमको पता है कि सीपी ऑफ एक्स आर्टिकल कितना होगा, एक्स होगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने मान लिया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज 1, तो एक्स आर्टिकल का एक्स होगा। अब सिंपल में लगा सकता हूं कि 20 माइनस एक्स अपॉन एक्स कितना होगा, 25%, यानी कितना होगा, 1/4 होगा। 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो वो भी मैं कर सकता हूं, 1/4 होगा। तो अब इसको आप इजीली सॉल्व करोगे तो कितना होगा, x इक्वल टू 80 माइनस 4x, ये 5x इक्वल टू 80 हुआ, तो x इक्वल टू कितना हुआ, 16 हुआ। तो इस तरह आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। तो ट्रिक क्या था, बस ट्रिक ये था कि आपको कॉस्ट प्राइस जिसका दिया है, अगर क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस ऑफ कुछ 20 आर्टिकल दिया है तो आप मान लोगे कि सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज 1, बट यहां दिया कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, तो आप क्या मानोगे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज 1, सीपी ऑफ 1 इज 1, मन में मान लिया आपने, सीपी ऑफ 1 इज 1। तो आप देखोगे सेलिंग प्राइस ऑफ जो एक्स आर्टिकल है वो 20 रुपया हुआ ना, सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल 20 रुपया, तो एसपी आपका सीधा मिल गया 20 रुपया। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल मुझको निकालना है, क्योंकि आर्टिकल सेम होंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल सेम होंगे, तभी ना हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। नंबर ऑफ आर्टिकल सेम होंगे तभी हम लोग बोलेंगे कि हाँ दोनों से कंपेयर कर पाएंगे कि इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल कितना हो जाएगा, सीपी मेरा एक्स ही होगा, क्योंकि मैंने माना था 1/1 है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, आप भी सीधा मन में करोगे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज 1 है, तो चलो सेलिंग प्राइस 20 हो गया और कॉस्ट प्राइस एक्स हो गया, कोई दिक्कत। तो यानी जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो दोनों को क्या करना है, एक्सचेंज करना है, कुछ नहीं सोचना है, दोनों को एक्सचेंज करना है। तो यहां अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल बोल रहा है तो कॉस्ट प्राइस क्या हो, और सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल बोल रहा है, तो सीधा आप कॉस्ट प्राइस एक्स लिख देना, सेलिंग प्राइस 20 लिख देना। ट्रिक आपको पता चला, कॉस्ट प्राइस एक्स, सेलिंग प्राइस 20, आप सीधा 20 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1/4 सोल्व कर देना है। ठीक है, इस तरह आपको सोल्व करना है, ये ट्रिक इस तरह यूज करना है कि कॉस्ट प्राइस कुछ दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस ऑफ सम आर्टिकल दिया है और सेलिंग प्राइस ऑफ सम आर्टिकल दिया है, तो आप उस दोनों का एक्सचेंज कर देना, जो भी कॉस्ट प्राइस है और जो भी सेलिंग प्राइस है वो दोनों का एक्सचेंज कर देना। तो सेलिंग प्राइस 20 हो जाएगा और कॉस्ट प्राइस एक्स हो जाएगा, और अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो इतना सब चीज करने की जरूरत नहीं है, कोई भी बेसिक या ये वाला फंडा तब यूज करना है जब आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा हो। जब आपको याद है कि इस टाइप के क्वेश्चन में बस हमको 20 और x को एक्सचेंज करना है, आपका आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा। आंसर क्या होगा, 16 होगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल वाले क्वेश्चन या कॉस्ट प्राइस ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सम ऑब्जेक्ट हो, या सेलिंग प्राइस ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ सम ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन हो, तो इस तरह आप कर सकते हो। सीधा आप वैल्यू को एक्सचेंज करो, एसपी और सीपी निकल गया, एसपी सीपी निकल गया तो उससे परसेंटेज भी निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ इजी वे में सॉल्व करना। अब आपका क्वेश्चन क्या है, इफ सेलिंग प्राइस इज डबल्ड, मतलब सेलिंग प्राइस को अगर मैं डबल कर रहा हूं, बोल रहा है द प्रॉफिट ट्रिपल्स, प्रॉफिट क्या हो रहा है, ट्रिपल टाइम हो रहा है। बोल रहा है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। आपका ऑप्शन है एक 70%, बी है 100%, सी है आपका 105% और डी है आपका 120%। तो वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने का ट्राई करें। इसको अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस इज डबल तो प्रॉफिट ट्रिपल हो रहा है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो सबसे पहले एक बेसिक देखते हैं कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए कि इसको डबल या इसको किसी को तो कुछ ट्रिपल्स हो जाते हैं, तो इसको कैसे करना है। तो आपको वो चीज ढूंढना है जो कि कांस्टेंट रहता है। कोई भी क्वेश्चन जब इस टाइप का आ जाए, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस का हो भी ना, तब भी आप उस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि आप पहले ढूंढोगे कि इस क्वेश्चन में कांस्टेंट क्या है। इस क्वेश्चन में कांस्टेंट क्या दिख रहा है आपको कि सेलिंग प्राइस को घटा बढ़ा रहे हैं, प्रॉफिट को घटा बढ़ा रहे हैं, बट कांस्टेंट क्या रह रहा है, सीपी, कॉस्ट प्राइस कांस्टेंट रह रहा है।
यानी अगर मैं सेलिंग प्राइस को एस और प्रॉफिट को पी बोल दूं तो पहले का कॉस्ट प्राइस कितना था, एस माइनस पी होगा ना, ये फॉर्मूला ही हो जाता है ना, एस माइनस पी सेलिंग माइनस प्रॉफिट दैट इज कॉस्ट प्राइस। तो ये कॉस्ट प्राइस हुआ। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर सेलिंग प्राइस डबल्ड हो रहा है तो वो कितना हो रहा है, 2s होगा। तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट ट्रिपल हो रहा है, प्रॉफिट ट्रिपल हो रहा है यानी माइनस 3p होगा, 2s माइनस 3p हो गया। और ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि cp इक्वल टू cp होना चाहिए। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2s इधर गया तो s इक्वल टू कितना आ गया आपका, 2p आ गया, s इक्वल टू 2p। यानी जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस का मतलब सेलिंग प्राइस का आधा, यानी सेलिंग प्राइस जो है वो प्रॉफिट का डबल है। अब आपको अगर प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या था, प्रॉफिट अपॉन cp, cp यानी s माइनस पी वन है, sp माइनस p इंटू 100, यही हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ, प्रॉफिट s की वैल्यू कितनी हो गई, 2p है, तो 2p माइनस p हो गया, p अपन p कैंसिल हो गया, तो ये सीधा 100% हो गया। आप सीधा 100% आंसर लिख सकते, ठीक है। मैंने कैसे सॉल्व किया दिखा आपने। ये कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, बेसिक मेथड क्या बोलता है कि आपको एक लॉजिकल चलना है, लॉजिकल में क्या ढूंढना है, जब ये कुछ भी डबल ट्रिपल हो रहा है तो वो चीज ढूंढना है जो कि कांस्टेंट रहता है। और इसमें सीपी कांस्टेंट है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को कांस्टेंट कर दिया, एक रिलेशन निकल गया, जो रिलेशन निकल गया उससे मेरा प्रॉफिट इजीली आ जाएगा, ठीक है। इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जरूरी नहीं कि वो प्रॉफिट एंड लॉस का भी हो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, द परसेंटेज प्रॉफिट earned by selling an article for 90/20 is equal to the percentage loss incurred by selling the same article। मतलब एक आर्टिकल है जिसको मैं 1920 रुपए में बेचूं तो जितना प्रॉफिट हो रहा है, तो उसी आर्टिकल को अगर मैं 1280 में बेचूं तो जितना लॉस हो रहा है, दोनों का परसेंटेज सेम है। अब मेरे को क्वेश्चन है कि एट व्हाट, ये आपको इन्फो मिल गया, एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड टू मेक 25% प्रॉफिट। मतलब कि अब अगर मुझको 25% प्रॉफिट चाहिए तो मैं कितने में वो आर्टिकल बेचूं। आपका ऑप्शन है 2000, दूसरा ऑप्शन है 2200, सी है 2400 और डी है आपका एक ऑप्शन आता है डाटा इनएडिक्वेट। मतलब कि डाटा कंप्लीट नहीं है, इससे हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करने का ट्राई करें। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सीधा सोचना है। क्या पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि 1920 रुपए में जितना मुझको प्रॉफिट हो रहा है परसेंटेज, उतना परसेंटेज लॉस हो रहा है 1280 में बेचने में। तो देखिए आपका क्या मतलब है, सीपी सेम है ना, सीपी अगर सेम है तो यानी अगर मेरा प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो, प्रॉफिट परसेंटेज अगर लॉस परसेंटेज देखूं तो वो दोनों उसके नीचे दोनों सेम सीपी ही आएगा ना, दोनों सेम सीपी आएगा कि नहीं। मतलब अगर सीपी सेम है तो जो जितना प्रॉफिट आएगा, जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता है। लॉस क्या होगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। इसलिए अगर सीपी सेम है तो मुझको कोई दिक्कत नहीं होगा। सीपी सेम होगा तो इसका मतलब अगर प्रॉफिट परसेंटेज सेम है और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट सेम है तो प्रॉफिट भी सेम होगा और लॉस भी सेम होगा। क्यों, क्योंकि सीपी सेम है। यानी अगर मान के चलो सीपी 100 है और मैं बोल रहा हूं 20% प्रॉफिट है और 20% लॉस है, तो 20% प्रॉफिट मतलब 20 रुपए प्रॉफिट और 20% लॉस मतलब 20 रुपए लॉस। वैल्यू भी सेम हो रही है ना, क्योंकि सीपी सेम है, उसी चीज का हम 20% निकाल रहे हैं। तो मेन पॉइंट यही था
कि आपको परसेंटेज इसमें इक्वल नहीं कराना था, आपको क्या कराना था, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल कराना था। तो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल कराने में सीधा हम क्या बोलेंगे, सीपी अगर x है तो 1920 माइनस एक्स इक्वल टू कितना होगा, x माइनस एक्स 1280। कोई दिक्कत है? ये क्या हुआ, ये प्रॉफिट हुआ और ये कितना हुआ, लॉस हुआ। x अगर मैंने सीपी मान लिया, तो यानी इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, आपका सीपी डायरेक्ट आ जाएगा, ये x मानने की भी जरूरत नहीं होगी। मैं यहाँ दिखा दिया कि x मान के ऐसा आ रहा है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इन दोनों का एडिशन करके 2 से डिवाइड कर दो, ये होगा ना, क्योंकि देखो x x 2x बना और इन दोनों का एडिशन हो गया। यानी इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए तो क्या होगा कि अगर क्वेश्चन आए कि जितना लॉस हो रहा है उतना ही प्रॉफिट हो रहा है उसी ऑब्जेक्ट पे, तो क्या इन दोनों का ऐड करो, तो इन दोनों का ऐड करोगे तो कितना होगा, 0 8 2 10 9 2 11 1 12 1 1 2 1 3 3200/2 यानी 1600 उसका क्या हुआ, सीपी हो गया सीधा। सीपी मेरा 1600 आ गया और मुझको बोल रहा है 25% प्रॉफिट चाहिए। 25% अगर प्रॉफिट चाहिए तो एसपी कितना होगा, 125/100 होगा, ये होगा ना, 125/100 होगा कि नहीं एसपी। यानी अगर मुझको 25% प्रॉफिट चाहिए तो यानी 1600 इंटू क्या हो 25/100, ये मेरा कितना होता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होगा। और उसके बाद जो सीपी में प्लस प्रॉफिट करोगे तो क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा ना। तो वही सिंपल चीज है परसेंटेज का, यानी अगर प्रॉफिट कर रहे हैं तो क्या करना है, 100 में 25 ऐड कर दो तो 125/100 सीधा निकाल दो। अगर लॉस करता कि 25% लॉस तो 1600 इंटू 75/100 करते, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं, तो 1600 इंटू 125/100 आप करोगे तो कितना हुआ, 16 इंटू 125, ये कितना होता है, 2000 होता है। तो 2000 आपका आंसर हुआ, तो आपका 2000 आंसर हो। या आप सीधा बोल दोगे 1600 का 25% तो 400 होता है, 1600 प्लस 400 कितना होता है, 2000 होता है। या आप डायरेक्ट 125/100 करोगे या 75/100 करोगे अगर लॉस हुआ। इस तरह नहीं करना है कि हाँ पहले मैंने प्रॉफिट निकाला कि हाँ 1600 का प्रॉफिट होता है 25%, ये होता है 400, फिर मैंने 1600 प्लस 400 किया तो तब ये हो गया आपका 2000। नहीं, आपको पता है जब किसी का परसेंटेज निकालना होता है तो परसेंटेज मोर देन और परसेंटेज लेस देन मैं पहले ही बता चुका हूं। तो इस क्वेश्चन का सिंपल फंडा क्या था, जब आपको दिया गया कि किसी एक सीपी पे ही कि किसी इतना में बेचने पे इतना प्रॉफिट होता है और इतना पे बेचने पे इतना लॉस होता है, तो आप दोनों को ऐड कर दोगे और बाय 2 कर दोगे तो आपका सीपी मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं इस सारे क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ऑन सेलिंग 17 balls at rupees 720, there is a loss equal to the cost price of 5 balls। मतलब मैंने 720 रुपए के 17 बॉल बेचे, बट मेरे को लॉस कितने के बराबर हुआ, 5 बॉल के लॉस के बराबर हुआ। तो आपको पूछ रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बॉल इज, तो एक बॉल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। आपके ऑप्शन है 45, दूसरा है ₹50, तीसरा है 55, यानी सब में रुपीस लगा हुआ है, डी चौथा है 60 है। तो आपको सॉल्व करना है। तो वीडियो तो ये उस टाइप का क्वेश्चन नहीं होता अरे कि मैंने 400 बुक बेचे उसमें 4 बुक का घाटा ही हो गया, उसी टाइप का क्वेश्चन है कि मैंने 17 बॉल बेचे, मुझको 5 बॉल के कॉस्ट प्राइस के बराबर घाटा हो गया, यानी 5 बॉल का घाटा ही हो गया, इसमें इट मींस 5 बॉल के कॉस्ट प्राइस के बराबर घाटा हो गया। तो वही उसी टाइप का क्वेश्चन है जो कि नॉर्मल डे में हम लोग यूज करते हैं। तो उसको आप सॉल्व करें, वीडियो पॉज करके उसको सॉल्व करने का ट्राई करें। तो इसमें क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो इसको किस तरह सॉल्व करना है कि आपको बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ बॉल पूछ रहा है ना, तो देखो इसी के लैंग्वेज में चलते हैं कि 17 बॉल का था, 17 बॉल को मैं 720 में बेचा, तो 5 बॉल का मुझको क्या हुआ, 5 बॉल का घाटा हुआ। तो यानी सीपी, अगर घाटा मतलब क्या हुआ कि सीपी माइनस एसपी हुआ ना, यही हुआ ना। तो अगर मैं करूंगा तो क्या हुआ, सीपी ऑफ 17 बॉल, इसको लिख सकता हूं सीपी ऑफ 17 बॉल माइनस एसपी ऑफ 17 बॉल इज इक्वल टू क्या हुआ, सीपी ऑफ 5 बॉल। यही हुआ ना कि 17 बॉल मैंने जो खरीदा था और उसको 17 बॉल में बेचा, उसको मैं जो घाटा दिया वो 5 बॉल के बराबर का घाटा हुआ ना। तो बस यही आपको इक्वेशन लिखना था। इतना इक्वेशन अगर आप लिखना सीख गए, आप तो इजीली सॉल्व कर दोगे कि अब ये क्या हुआ, 17 बॉल हुआ, 17 सीपी ऑफ 17 बॉल, ये 5 बॉल, इधर है क्या 12 बॉल, तो सीपी ऑफ 12 बॉल इक्वल टू क्या, एसपी ऑफ 17 बॉल, ये हो गया ना।
एसपी ऑफ 17 बॉल की वैल्यू कितनी है, 720 है, तो सीपी ऑफ 12 बॉल की 720 है, तो एक बिल की कितनी होगी, 60 होगी। इजी, एक बॉल की वैल्यू 60 होगी। इस तरह हम डायरेक्ट एक बॉल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन हुआ कि प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग अ क्लॉथ फॉर ₹425 is same as loss after selling it for ₹350. The cost of cloth is, ऑप्शन है आपके 285, दूसरा है 390, सी है 295, डी है 400। तो अभी जस्ट मैंने बताया था इसको कैसे सॉल्व करना है कि जब क्वेश्चन हो कि जितना प्रॉफिट में मैंने बेचा उतना ही लॉस में अगर उतना ही लॉस होगा अगर किसी और दाम में बेचूं, तो क्या करना है, इन दोनों का ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है, सीपी आ जाएगा। तो इन दोनों का ऐड करोगे तो 425 और ये कितना 355 कितना होता है, 780 होता है। 5 5 2 7 1 8 7 3 7 780 हुआ, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 390 होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 390 होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं मार्क्ड प्राइस पे और डिस्काउंट पे, मतलब जो दाम लिखा हुआ होता है और उस पे डिस्काउंट पे, ये भी सीपी और एसपी के अंदर आते हैं। तो जैसा आपका क्वेश्चन है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ क्लोथ इज 20% मोर देन, तो आप देख रहे हो ये सीधा अब क्या है, परसेंटेज का ही क्वेश्चन हो जाता है सब कुछ। बस आपको बस पता होना चाहिए कि एसपी अगर ग्रेटर देन सीपी है तो वो प्रॉफिट है, और उसके अगर लेस है, कम है, तो वो लॉस है। तो more than the CP, and if mall gives 20% of discount, ये मार्क प्राइस और डिस्काउंट का क्वेश्चन है कि मॉल मार्क प्राइस क्लॉथ का कितना है, 20% मोर देन सीपी, यानी कोस्ट प्राइस से ज्यादा क्या होता है, मॉल में क्या होता है, एक प्राइस टैग होता है ना, तो प्राइस टैग क्या है, कोस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। और बोल रहा है कि इफ मॉल गिव 20% ऑफ द डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, मॉल में जो डिस्काउंट होता है वो किस पे होता है, मार्क प्राइस पे होता है ना, कि जो दाग दिया होता है, जो दाम दिया होता है उसी पे डिस्काउंट होता है। तो अब आपको क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फाइनल लॉस और गेन परसेंटेज। तो फाइनल लॉस और गेन परसेंट क्या होगा, आपका ऑप्शन है 4% गेन है पहला, बी है आपका 3% लॉस, सी है आपका 4% लॉस, और डी है आपका 40% गेन। तो वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व करने का ट्राई करें। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको याद है कि परसेंटेज में क्या करना है, जब इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आते थे कि 20% बढ़ा दिया जाए या फिर 20% घटा दिया जाए, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है ना, हाँ सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो क्या करते थे हम लोग, 100 मान लेते थे ना, तो सीधा 100 मान लो पहले मार्क प्राइस ऑफ क्लोथ का, मतलब कॉस्ट प्राइस को 100 मान लो, मार्क प्राइस थे कॉस्ट प्राइस को 100 मान लो, तो मार्क प्राइस कितना होगा, 20% ज्यादा है, तो मार्क प्राइस कितना होगा, 120 होगा ना, 120 होगा कि नहीं। अब क्या बोल रहा है, 120 पे मैं 20% डिस्काउंट दे रहा हूं, तो यानी कितना 80% माइनस हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है, तो कितना होगा, माइनस हो रहा है, यानी कम दाम कर रहे हैं। तो 120 का 80% कितना होता है, कितना हो गया, 1296, यानी 96। तो 96 में मैं फाइनली बेच रहा हूं, और क्या हो रहा है, खरीदा था मैंने 100 में, तो कितना का लॉस हुआ, 4% का लॉस हुआ कि नहीं, तो 4% लॉस हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, 4% लॉस हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं। और ये मैंने कैसे किया, सेम परसेंटेज वाला ही फंडा यूज किया, जिसमें परसेंटेज वाले क्वेश्चन क्या होते थे, जिसमें मैं पहले 20% घटा दूं, फिर मैं 20 बढ़ा दूं, फिर मैं 20% घटा दूं, तो कितना फाइनल लॉस या गेन कितना होगा, इस तरह हम यूज कर रहे हैं। देखा मैंने पहले सीपी 100 मान लिया, तो मार्क प्राइस 120 हुआ, अब 120 पे डिस्काउंट मिलेगा ना, 120 का 20% डिस्काउंट मिलेगा, तो जरूरी नहीं अब मुझको 120 में का 20% 24 है, फिर उसमें 24 माइनस करो तो 96 हुआ, ऐसा नहीं करना आपको। 120 का 20% डिस्काउंट है, यानी 80% ही आपका दाम है, तो 120 का 80% सीधा 96 निकल गया। अब देख रहे हैं इन दोनों का बीच का डिफरेंस 4 है, सीपी 100 है, इसका फायदा हो गया कि 4 जो अगर लॉस है तो 4% भी लॉस हो गया, इसलिए सीपी 100 मानना बहुत ज्यादा आसान ईजी होता है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर हो
इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो कि क्वेश्चन क्या हो, सबसे पहले पूछा जाए कि जैसे 16% मार्क प्राइस है बढ़ा के और फिर 16% मैंने छूट भी दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, इस टाइप का क्वेश्चन हो। समझ में आया? तो इस टाइप का क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि हमेशा लॉस होगा, यानी मार्क्स प्राइस जितना परसेंटेज बढ़ाया है, जितना परसेंटेज बढ़ाया है और उतना ही परसेंटेज मैं छूट दे रहा हूं तो लॉस होगा। क्यों? क्योंकि जब बढ़ाते हैं वैल्यू तो उसका परसेंटेज भी बढ़ता है ना, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो फाइनली वो सीपी से कम हो जाएगा, तो हमेशा लॉस होगा। और लॉस की वैल्यू क्या होगी? जितना भी परसेंटेज है आपका 16% है तो 16/10 का स्क्वायर परसेंट लॉस होगा। जो भी परसेंट है उसका 10 कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, उतना परसेंट लॉस होगा। ट्रिक क्या है? ये है ट्रिक। तो अगर मेरा क्वेश्चन में यहाँ क्या था, 20% था ना, कि 20% मेरा मार्क प्राइस से ज्यादा था और 20% मैंने डिस्काउंट भी दिया, तो 20/10 का स्क्वायर परसेंट लॉस होगा सीधा। तो 20/10 कितना हुआ? 2 का स्क्वायर कितना? 4% लॉस। तो आप डायरेक्ट भी इस ट्रिक का यूज करके लिख सकते हो। तो ट्रिक मेरा क्या है, बस अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो जितना परसेंट लिखा है उसका बाय 10 करना, अगर 25% लिखा है तो 25/10 करना, उसका स्क्वायर कर देना, और वो हमेशा लॉस ही रहेगा। तो आपको पता है क्यों लॉस रहेगा? क्योंकि जो दाम बढ़ रहा है वो जितना दाम जो मार्क प्राइस है वो ज्यादा है तो उसका परसेंटेज भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर वो दाम घटेगा तो बहुत ज्यादा घट जाएगा, जितना पहले बढ़ाया था उससे ज्यादा तो घटेगा ही, तो फाइनली आपका लॉस ही होगा। और उसकी वैल्यू क्या होगी? उतना अपॉन 10 का स्क्वायर। ठीक है, उतना परसेंट लॉस होगा। तो इस क्वेश्चन में आप ये ट्रिक इजीली यूज कर सकते हैं। तो मैं ट्रिक भी बता देता हूं, बट आपको बेसिक इसलिए बताता हूं कि अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी चेंज आए तो आपको एटलीस्ट बेसिक पता होना चाहिए, ताकि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके बेसिक मेथड से भी, क्योंकि बेसिक मेथड भी ज्यादा लंबा नहीं है, बेसिक मेथड भी छोटा है, और बेसिक मेथड का लास्ट स्टेप ही असल में तो ट्रिक होता है। बेसिक मेथड इसलिए हमें आनी चाहिए।